जय श्री राम, जय हिंद। हमने बोला था कि देश में जितने भी संविधान में कांग्रेसियों ने संशोधन कराए हैं, अपने सुविधा अनुसार कराए हैं, और घटिया कानूनों का ही परिणाम है कि 1995 वह बोर्ड जो बना था इस्लामीकरण स्थापित करने के लिए बनाया था। तो इस्लामीकरण स्थापित जरूर जल्द से जल्द होगा, ये पूरी प्लानिंग है, समझने की जरूरत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आज उन्होंने बिल पेश किया और उस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को उठाया, जो कि यह बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। देश में हमारे यहाँ जितने भी बौद्ध हैं, हिंदू हैं, अलग अलग पंथ के मानने वाले हैं, सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है वह बोर्ड, जो कि मैंने इससे पूर्व में भी वीडियो बनाया था, जो कि मैंने सबको अवगत कराया था और जानकारी दिया था। यहाँ के हमारे अधिकतर मुस्लिम भाई जो भी हैं, जितने भी हैं, ये हमको फ़ोन किया करते हैं, परेशान किया करते हैं कि सर आप क्यों ऐसे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को या अलग पंथ को जो मानते हैं, उनको कहीं से नहीं पता है कि वह वोट होता क्या है, 1995 एक्ट है क्या, जो संशोधन हुआ था ये है क्या। तो इसमें यही कहना था कि यह पूरा एक ढांचा बनाया गया, पिलर बनाया गया है देश को इस्लामीकरण बनाने का। ये पूरा ढांचा ढल चुका है। जैसे 57 मुल्क बने, वैसे ही यहाँ पे संविधान में इन कांग्रेसियों ने किया था। तो इस पर हरनाम सिंह यादव जी ने ये बिल पेश किया, बहुत अच्छा लगा। मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही हमारे यहाँ हमने बताया था 788 सांसद है और 4126 विधायक है पूरे भारत में। तो आप लोग सभी लोग ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाइए और माननीय जी लोगों के सामने ये बिल पेश करवाइए, क्योंकि माननीय लोग, जैसे हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं श्री चंद्रचूड़ जी, तो श्री चंद्रचूड़ जी भी की जो वो है, देखिए वो उनका काम है कानून का पालन कराना, या जो भी होता है कि उसमें संशोधन के लिए वो जाता है तो उसमें न्याय दे करके सब कुछ कराना। बट अगर उनके ऊपर भी वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। श्री हरनाम सिंह यादव। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। मानव एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है तिसचैंथुरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में दो विधान नहीं हो सकते। यह एक देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है। देश में